बीजेपी के सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार जाते हैं तो एक मुद्दे पर वो चुप्पी साध लेते हैं, जिस पर वो पूरे देश के विरोधियों को एक तराजू में तौलते हुए आड़े हाथों लेते हैं। हम बात कर रहे हैं परिवारवाद की। वो परिवारवाद जिस पर लालू फैमिली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घेरते रहे, जिस परिवारवाद पर वो पूरे देश के विरोधियों को घेरते हैं, उसी परिवारवाद पर बिहार में पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव का संग्राम तो तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और जंगल राज को मुद्दा बना रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार के सवाल पर अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। राज्य में नए मतदाताओं और 18 से लेकर 29 साल के युवाओं के बीच तेजस्वी नौकरी के मुद्दे उठा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प तो ये है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी इस बार बिहार में रोजगार और परिवारवाद पर फोकस नहीं कर रहे। बीजेपी के हमले के कोण में भ्रष्टाचार और जंगल राज बना हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी मुस्तैदी से नौकरी और रोजगार के लोक लुभावन मुद्दे को तर्कपूर्ण तरीके से उठा रहे हैं। 17 महीने बनाम 17 साल का मुद्दा उठाकर जनता को कन्विंस करने में लगे हुए हैं और अपने इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने में नीतीश कुमार के उस बयान को कोट कर रहे हैं जो उन्होंने विधानसभा में कहा था। तब सवाल जवाब के क्रम में नीतीश कुमार ने सवालिया लहजे में कहा था कि नौकरी के लिए पैसा कहां से लाओगे, अपने बाप के यहां से लाओगे या जेल से लाओगे। लेकिन संयोगवश जब 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी तो शिक्षा विभाग के द्वारा 2 चरणों में शिक्षकों की बहाली हुई और नियुक्ति भी हुई। अब चूंकि शिक्षा विभाग आरजेडी के कोटे में था, इसलिए तेजस्वी यादव ने श्रेय लिया भी और इसे प्रचारित प्रसारित भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी के नाम पर तेजस्वी यादव के लगातार किए जा रहे दावे पर साफ कहा कि तेजस्वी यादव बेवजह नौकरी के मुद्दे पर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि शिक्षकों की नौकरी का फैसला पहले ही हमारी एनडीए की सरकार में तय हो गया था। नौकरी देने का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जिस 5 लाख नौकरी की बात तेजस्वी कर रहे हैं वो हम लोगों का किया हुआ है। झूठ मूठ का श्रेय ले रहे हैं ये लोग। कुछ दिन के लिए साथ ले आए थे इन लोगों को तो कहता है कि हम सब ने ही किया है। बहरहाल एक तरफ एनडीए भ्रष्टाचार और जंगलराज पर फोकस कर एक नए बिहार की उम्मीद जगा रही है, जहां डर और आतंक से मुक्त जीवन शैली होगी, तो इधर आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव नौकरी और रोजगार के नाम पर युवाओं को समृद्धशाली बिहार का सपना दिखा रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मानते हैं कि नौकरी के सवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देने का वादा किया था। देश के युवा आज भी मोदी की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था, लेकिन आरजेडी सत्ता में नहीं आई। लेकिन बाद में जब सरकार बदली और महागठबंधन की सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम बने और 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। 2-3 लाख नौकरी अभी पाइपलाइन में थी, मगर नीतीश कुमार ने पलटी मार ली। तो उधर बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि रोजगार देने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के बयान को बिल्कुल भी भ्रामक और हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता को नौकरी के लिए ज़मीन लिखाने का काम कर चुके हैं। उन लोगों ने तो मंगरू को भी नहीं छोड़ा। आज वो अपनी ज़मीन वापस मांग रहा है। जिस रोज़गार की बात उनके द्वारा बार बार कही जा रही है, उसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करने का काम किया। शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन एनडीए के शासनकाल में हुआ था। तेजस्वी यादव को मालूम होना चाहिए कि 2005 के नवंबर महीने में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 2005 के पहले बिहार में शिक्षा का बजट क्या था ये उनको बताना चाहिए। क्या शिक्षा के बजट में कितनी गुना वृद्धि हुई, क्या तेजस्वी यादव को मालूम नहीं है? तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल में बिहार में शिक्षा चारावाह विद्यालय में ही सिमट कर रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ों को तथ्य और प्रमाण के साथ बोलती है और तेजस्वी का बयान हास्यास्पद और भ्रामक होता है। ये तमाम बातें बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा तो
परिवारवाद का है। क्या वजह है कि परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में चुप्पी साधे रहते हैं? वो मोदी जो लगातार परिवारवाद पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी फैमिली को घेरते थे। तो इसकी वजह यह है चिराग पासवान। इसकी वजह यह है कि उनके घटक दल बिहार में जिस तरीके से परिवारवाद के शिकार हैं, टिकट वितरण में जिस तरीके से परिवारवाद झलकता है, इन सारे परिवारवाद के मुद्दों ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी साधने पर उन्हें मजबूर कर दिया है। और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद पर बिहार में अब कुछ नहीं बोलते। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट।